नमस्कार साथियों क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना का आज ये 12वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 11 लेक्चर पढ़ लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सारे लेक्चर सिस्टमेटिक देख सकते हो। सिस्टमेटिक आप अपनी पढ़ाई का प्लान बना सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं आज इस लेक्चर में। संकरण की बात करते हैं। ये संकरण जो क्लास 11 से स्टार्ट हो रहा है, ये आप 12th करोगे तो भी पीछा नहीं छोड़ेगा, बीएससी करोगे पीछा नहीं छोड़ोगे, आईआईटी नीट करोगे पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब ये संकरण जो है केमिस्ट्री में किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना समझने में, उसकी स्ट्रक्चर समझने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है हाइब्रिडाइजेशन का, संकरण का। और संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है, कल्पना की गई है कि ये कंडीशन हो रही होगी और इस कंडीशन में ये कंपाउंड बनते हैं, ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होंगे, ऐसी कल्पना की गई है। और वो कल्पना जो है फिट बैठ रही है, वो कल्पना क्या हो रही है, फिट बैठ रही है। इसलिए संकरण की स्टडी करना इम्पोर्टेंट हुआ। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो संकरण की डेफिनेशन की बात करें, लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनः वितरण कर उतने ही नए समान ऊर्जा व आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, जो ऑर्बिटल हैं, जो कक्षक हैं, वो अलग अलग प्रकार के एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये संरचना के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है पहले वाले लेक्चर्स में। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो समान अगर ऑर्बिटल्स हैं, अगर मैं कहूँ कि 3 पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल में काहे का संकरण है भैया, वो तो तीनों ही समान है ना। पी ऑर्बिटल में काहे का संकरण है, p3 संकरण थोड़ी पढ़ेंगे, d3 संकरण थोड़ी पढ़ेंगे। तो जो लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल, क्या शर्त रखी गई है, लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल। जैसे कि अपन बात करें, ये s और ये p ऑर्बिटल, ये s और ये p ऑर्बिटल, ध्यान से देखिएगा। एक्सिस होती हैं x y z एक्सिस, है ना। तो ये pz हो गया। अगर z एक्सिस में लोब्स है तो इसको मान लिया मैंने pz ऑर्बिटल। और ये जो है ये हो गया s ऑर्बिटल, इसको कह दिया मैंने s ऑर्बिटल। तो ये लगभग समान ऊर्जा, मतलब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अबव नियम के अकॉर्डिंग। तो अगर ये 2s है तो ये 2p होना चाहिए, ये 2s है तो ये 2p होना चाहिए, ये 2s है और ये नहीं होना चाहिए कि 4p है, 5p है, 3p है, ऐसा नहीं। लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी लगभग समान है, 2s और 2p। तो लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर उतने ही नए, जितने ये हैं उतने ही नए समान ऊर्जा व आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, संकरण कहेंगे। जैसे एक s और एक p से मिलकर क्या बन रहे हैं, 2 sp बन रहे हैं। तो 2 sp, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसी आकृति बनेगी। और एक sp भैया ये हो गया और एक sp ये, 2 sp है ना। एक s और एक p से 2 sp, एक sp ये और एक sp ये। बात को समझना है मेरी, 2 sp बन गए हैं। कितने बन गए, 2 sp बन गए हैं। तो लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनः वितरण कर उतने ही नए समान ऊर्जा व आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। जैसे एक s व एक p मिलकर 2 sp बनेंगे, एक s व 2 p मिलकर 3 sp2 बनेंगे, एक s व 3 p मिलकर 4 sp3 बनेंगे। समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं संकरण में, अपन एग्जाम्पल से समझते जाएंगे। एक s 3 p और एक d मिलकर 5 sp3d बनेंगे। तो संकरण क्या है, काल्पनिक अवधारणा है। तो संकरण का डेफिनेशन समझ में आ गया, लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और ऊर्जा का पुनर्वितरण। जैसे थोड़ी सी ऊर्जा इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो ऊर्जा को बराबर बांट लेंगे, है ना, बराबर बांट लेंगे। जैसे कि किसी के पास 15 रुपये है, किसी के पास 5 रुपये हैं, तो कोई 5 रुपये, इसके पास 15 रुपये हैं और इसके पास 5 रुपये हैं, तो 15 में से 5 रुपये इसने दे दिए, तो दोनों के पास कितने रुपए हो गए, 10-10 रुपये। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल बने उसमें कितनी एनर्जी क्या हो गई, समान हो गई। तो लगभग समान ऊर्जा, लगभग है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। मतलब ऐसा नहीं कि 5 और 100 रुपये 200 रुपये, ऐसा नहीं है। लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल
भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर, मतलब आदान प्रदान कर देंगे, ऊर्जा का पुनर्वितरण कर उतने ही नए समान ऊर्जा व आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। अब जैसे इस एस और इस पी से क्या बन गए, 2 sp बन गए, तो इसमें भी एस कैरेक्टर इसमें भी है और एस कैरेक्टर इसमें भी है, पी कैरेक्टर इसमें भी है और पी कैरेक्टर इसमें भी है, दोनों में ही है, मतलब 50-50% एस कैरेक्टर और 50% पी कैरेक्टर हो गया दोनों में। अब ये जो है, अब जैसे कि ये इनसे बना है एक एस और एक पी से 2 sp बने, तो अब ये इसमें ये पूरी तरह से एस नहीं रहा और ये पूरी तरह से पी नहीं रहा, दोनों में कौन सा कैरेक्टर आ गया, दोनों में sp कैरेक्टर आ गया। इसके नियम पढ़ते हैं। नंबर 1, संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूं, लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए संकर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे 2 ने भाग लिया तो 2 नए ऑर्बिटल बने, इसी प्रकार से 3 भाग लेंगे तो 3 नए ऑर्बिटल बनते हैं। आपको समझा देता हूं मैं। 3 जैसे कि ये एक एस और ये 2 पी, एक तो ये पी और एक ये पी, 2 पी, तो 3 sp2 बनेंगे, एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये, तो ये यहाँ तक इतना तक जाएगा, एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये, 3 sp2 बन रहे हैं, है ना। ये तो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में से तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, समान रहता है। तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, समान रहती है, किसमें, एस ऑर्बिटल्स में। तो एक एस और 2 पी मिलकर कितने बन रहे हैं, 3 sp2 बन रहे हैं। ऐसे एक एस और 3 पी मिलकर 4 sp3 बनाएंगे। तो जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए संकर ऑर्बिटल बनते हैं। इस क्रिया में ऑर्बिटल परस्पर मिश्रित होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। होता क्या है, ऑर्बिटल मिश्रित होने का काम चल रहा है, न कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो उसमें होंगे नहीं होंगे, पूरा भरा हुआ, खाली भरा हुआ, आधा भरा हुआ, सब चलेगा। तो इस क्रिया में ऑर्बिटल परस्पर मिश्रित होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। अतः यह आवश्यक नहीं कि अर्धपूर्ण ऑर्बिटल ही इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस क्रिया में, संकरण की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरे हुए, पूर्ण रूप से मतलब किसी का ऑर्बिटल भाग ले रहा बॉन्ड बनाने में, फॉर्मेशन में, तो शायद वो उसके पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑर्बिटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए। इसको क्या कहते हैं, जैसे ये कक्षक है, ये पूर्ण भरा हुआ है, इसको कहा अपनों ने पूर्ण। ये क्या है, अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण। और इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है तो इसको कहूँगा मैं खाली। तो पूर्ण, अर्धपूर्ण, खाली सभी प्रकार के ऑर्बिटल भाग ले सकते हैं। संकरण के लिए क्या भैया, संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तेजन आवश्यक नहीं है। अपन इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करवाते हैं तो वो आवश्यक नहीं है। अगर जरूरत पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करवाएंगे, अदरवाइज उत्तेजित नहीं करवाए तो भी कोई ये आवश्यक नहीं है। उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल की संख्या के आधार पर संकरण का नामकरण किया जाता है। अगर 2 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, कितने, 2 हैं तो sp, 3 हैं तो sp2, समझना है ना। अगर 4 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो sp3, 5 हैं तो sp3d, 6 हैं तो sp3d2, 7 हैं तो sp3d3। ठीक है, यहीं तक आपके सिलेबस में इतना ही पढ़ लेना कि 2 भाग ले रहे तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3 संकरण होगा, 5 ऑर्बिटल भाग ले रहे तो sp3d, 6 ले रहे तो sp3d2, 7 ले रहे तो sp3d3। तो समझना, संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल की संख्या के आधार पर संकरण का नामकरण किया जाता है। जैसे s व p ऑर्बिटल मिलने पर sp संकरण होता है, इसी प्रकार एक s व 2 p ऑर्बिटल मिलने पर sp2 संकरण होता है। इसी प्रकार एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलने पर sp3 संकरण होता है। इसी प्रकार एक s 3 p व 1 d ऑर्बिटल मिलने से sp3d संकरण होता है। इसी प्रकार एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल मिलने पर sp3d2 संकरण होता है। इसी प्रकार एक s 3 p और 3 d ऑर्बिटल मिलने पर sp3d3 संकरण होता है। संकरण के आधार पर अणु की ज्यामिति क्या बताया जा सकता है, अणु की ज्यामिति बता सकते हो, बंध कोण बता सकते हो, ये अपने को मिलता है। ये अपन अभी पढ़ेंगे ना, sp संकरण, sp2 संकरण, इनके एग्जाम्पल, इनमें समझ में आएगा कि ये ज्यामिति ऐसी है, इनका बंध कोण ये है, ये सब बताएंगे। संकरण कक्षकों से निर्मित बंध अपेक्षाकृत शक्तिशाली होते हैं। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड शक्तिशाली होता है दूसरी कंडीशन के बजाय। संकरण रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। जैसा कि रासायनिक वातावरण होगा
उसके अकॉर्डिंग क्या होगा भैया, हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो सभी में एक प्रकार का संकरण होगा। ये सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडेशन देखा जाता है हमेशा। किस पर देखा जाता है, सेंट्रल। C2H6 में सेंट्रल एटम कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, लेकिन तीनों कार्बन पर अलग अलग संकरण है। इस कार्बन पर sp3 संकरण है, इस C2H4 में कार्बन पर sp2 संकरण है, C2H2 में कार्बन पर sp संकरण है। तो ये रट्टा मत मार लेना कि भैया कार्बन के दर्शन हो गए तो भैया sp3 संकरण होगा। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग संकरण हाइब्रिडेशन हो सकता है। अब लास्ट पॉइंट है बड़ा मजेदार। इतनी बातें कर ली, संकरण एक कल्पना मात्र है। भैया कल्पना कर लो आप कि ऐसा होता होगा। तो संकरण एक कल्पना मात्र है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों के स्पष्टीकरण में किया जा सकता है। भैया काम की बात है, जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों के स्पष्टीकरण में किया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आगे एग्जाम्पल सहित आपको समझाने वाला हूं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, लिख लेना, उतार लेना। ओके, संकरण कल्पना मात्र है ना, कल्पना कीजिए। अब संकरण की ट्रिक्स मैंने बताई थी। अगर 2 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो sp संकरण, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d और 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3 संकरण होगा। 7 ऑर्बिटल भाग लेंगे तो। एक और चीज़ है संकरण के लिए ट्रिक्स। संकरण में गिना जाता है भैया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी आपको जस्ट समझा दूंगा कि किस में कौन सा संकरण होगा, उसके बाद में अपन बात करेंगे। डायरेक्ट मॉलिक्यूल बता दूंगा मैं कि इसमें संकरण ये होगा। जैसे BeCl2, ये लिया मैंने एग्जाम्पल लिया BeCl2 का। BeCl2 में जो बंध बनाते ना उनको कहते हैं, ये बंध बना रहे ना, इसको कहूँगा मैं बॉन्ड पेयर। क्या कहूँगा, ये बॉन्ड पेयर। बी के दोनों के आसपास कितने बंध हैं, 2 हैं, 2 हैं तो भैया sp संकरण होगा। इसी प्रकार से BF3, ये BF3, कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं अपने को, एक तो बॉन्ड पेयर ये, एक ये बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर ये। कितने हो रहे हैं, टोटल 3 हो रहे हैं। तो 3 है तो मैं कौन सा संकरण कहूँ, sp2। इसी प्रकार से CH4, ये एक H, ये एक H, ये एक H और ये एक H। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये। कितने बॉन्ड पेयर हो रहे, 4, 1 2 3 4, 4 है तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3। मतलब लिख लीजिएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, आपका क्या निकल जाएगा, संकरण निकल जाएगा। योग, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का योग है, उस हिसाब से क्या होगा, संकरण होगा। अब यहां पर तो बॉन्ड पेयर की बात करी, अब मैं लोन पेयर भी जोड़ देता हूं। जैसे ये लिया मैंने HO और ये H। ऑक्सीजन के पास में जो है 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर हैं, ये दोनों लोन पेयर हैं और ये दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर। तो कितने, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, योग कितना आ रहा है, 4 और 4 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन तो कौन सा होगा भैया, sp3 हाइब्रिडेशन ही होगा। इसमें कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडेशन। इसी प्रकार ये N, ये H, 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 NH3, तो इसमें कितने लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, ये लोन पेयर है, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, हिंदी में कहेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो बंध बना रहे हैं उनको अपन कहेंगे बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो कितने हैं, एक तो लोन पेयर है प्लस 3 बॉन्ड पेयर है। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, 4 हो रहा योग, 4 आ रहा तो कौन सा होगा, sp3। मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का योग के आधार पर यदि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का योग 2 आ रहा है तो sp संकरण, 3 आ रहा है तो sp3, 2 आ रहा है तो sp, 3 आ रहा है तो sp2, 4 आ रहा है तो sp3 संकरण मानना आपको, 5 आ रहा है तो sp3d मानना है, 6 आ रहा है तो sp3d2 मानना है, 7 आ रहा है तो sp3d3 मानना है। ये चीज नोट कर लीजिएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, जैसे ये PCl5, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, PCl5 कौन सा हाइब्रिडेशन होगा इसमें, इसमें लोन पेयर है नहीं, 5 ही बॉन्ड पेयर है तो 5 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन होगा इसमें sp3d। ऐसे ही SF6, तो ये लिया मैंने
एफ 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 और ये एफ, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं, 6 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड पेयर है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, ऐसे ही IF7, ये I F F F F F और एक F ये और एक F ये, सभी बॉन्ड पेयर है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड पेयर है। अब IF7 में 7 बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा भैया? sp3d3। तो कुल मिला के आपको मैंने समझाया ये कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट कर लो, आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। मिटा रहा हूँ इसको मैं, ये तो थी ट्रिक। अब अपन शुरुआत करते हैं sp संकरण से, sp संकरण पढ़ लेते हैं। ओके, sp संकरण। sp संकरण में हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, किसका एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं? BeCl2 का। BeCl2 का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे sp संकरण के बारे में। ठीक है, sp संकरण पहला, sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये तो है s, तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समान है, s कक्षक है तो, है ना, s कक्षक, अंग्रेजी में कहूँ मैं ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ठीक है, p ऑर्बिटल। अब इसमें जो है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे हैं? sp। ओके, एक sp तो ये और एक sp ये, कितने बन रहे भैया? 2 sp बन रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह की लोब है, एक तो ये लार्ज लोब और एक है स्मॉल लोब। स्मॉल लोब, 2 तरह की लोब दिख रही है, एक तो लार्ज है और एक है स्मॉल लोब्स, है ना। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और बॉन्ड एंगल जो है वो कितना हो रहा है यहाँ पर? 180 डिग्री, 180 डिग्री का बंद कोण यहाँ पर है। कितना दिख रहा है? 180 डिग्री का। ओके, 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर ये दोनों हैं। समझ में आया? इनकी थ्योरी लिखना आसान है, जब आपको इनकी समझ लो तो समझने के बाद थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि किसी परमाणु में जब एक s और एक p ऑर्बिटल मिलता है ना, इस प्रकार के संकरण में एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं? 2 sp संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, जो अणु जो रहता है, अणु की आकृति कैसी रहती है? रेखीय होती है और बॉन्ड एंगल कितना पाया जाएगा? 180 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल ले लें अपन BeCl2 का उदाहरण, BeCl2। BeCl2 में केंद्रीय परमाणु क्या है? बेरिलियम है। ऐसे लिखोगे, BeCl2 में केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2 2s2 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 होता है। लिख लोगे तो ये लिखा मैंने, ये 1s2 और ये 2s2, और भैया आगे 2p भाई साहब के पास में खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p भाई साहब, 2p क्या है? खाली पड़ा हुआ है। ये हो गई इसकी सामान्य अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 2s से मैं भेज दूं 2p में, 2s से वो भेज दूं 2p में, तो ये भेजा मैंने 2s से 2p में। टू एस से मैंने 2p में भेज दिया, इसको कह दिया मैंने उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अब भाई साहब देखिए, यहाँ पर जो ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेंगे
एक एस और एक पी मिलकर क्या बनाएंगे, 2 sp। ये हो रहा है संकरण की प्रक्रिया हो रही है। कौन सी प्रक्रिया हो रही है, संकरण की प्रक्रिया। कौन सा संकरण हो रहा है, sp संकरण। sp संकरण हो रहा है, एक s और एक p मिलकर क्या बन रहा है, 2 sp। अब ये भी sp हो गया और ये भी sp हो गया। पहले ये था s और ये था p, अब ये भी sp हो गया और ये भी sp हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, बाकी आगे जो खाली पड़े हुए हैं वो क्या है, ये p रह गया, ये p रह गया और ये 1ac है ना, ये 1s है। तो ये sp हो गया, ये sp हो गया, ये हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। संकरण की प्रक्रिया हुई तो, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हुई तो, sp संकरण हुआ तो, है ना, ये भी sp ये भी sp संकरण हुआ। अब यहाँ पर sp संकरण की बात कर रहे हैं अपन, तो एक s और एक p में, एक s और एक p से मिलकर 2 sp बन गए। तो ये देखिएगा इस sp में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब कौन जुड़ने आ रहा, क्लोरीन। तो भैया आप क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये लिया मैंने Cl 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p5। 3p5 लास्ट वाले का बता रहा हूँ बस में, है ना, बाकी इनको भर सकते हैं अपन ऐसे। तो 3p5 में ये जो है 3px, 3py और 3pz, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। अब अपने पास जो अपनों ने लिया, कौन सा लिया, ये वाला 3pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। और इसका जो है, ये जो इसका शेप कैसा होगा, ऐसे होगा, है ना, 3pz। तो यहाँ पर देखो ये 3pz वाला, एक तो ये और एक ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुआ, अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन। ये बी के, ये बेरिलियम के 2 sp संकृत ऑर्बिटल हैं, किसके हैं, बेरिलियम के। तो ये बी, ये Cl और ये Cl। तो कुल मिला के क्लोरीन के कौन सा, P और बेरिलियम का कौन सा, sp। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है भाई साहब, ये ओवरलैपिंग हो रही है, sp तो इसका और p इसका, sp तो बेरिलियम का और p ऑर्बिटल इसका, spp ओवरलैपिंग हो रही है, spp। ओके, ये sp, ये sp। ओके, बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है आपको, 180 डिग्री का। और शेप कैसा दिख रहा है इसका आपको, रेखीय, लीनियर शेप है। कैसा शेप है, रेखीय आकृति है। आया कि नहीं आया समझ में, ये है, इस आकृति को कहूंगा मैं रेखीय आकृति कहूंगा। ये बेरिलियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का कौन सा, 3pz ऑर्बिटल। तो ये लिख सकते हो आप इसमें कि BeCl2 का बनना sp संकरण के द्वारा बनता है। ये उतार लीजिए इसको, BeCl2 का बनना sp संकरण के द्वारा समझाया जा सकता है। इसका जो BeCl2 में जो है बेरिलियम का कौन सा, 2s और 2px ऑर्बिटल मिलकर एक sp ये बन रहा है, एक sp ये बन रहा है, ये और ये मिलकर 2 sp बना रहे हैं। मतलब संकरण की जो परिघटना है कि लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर उतने ही नए समान ऊर्जा व आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। इसके हमने नियम भी पढ़ लिए हैं। BeCl2 का अणु कैसा होता है, रेखीय होता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको संकरण के नियम और sp संकरण के बारे में बताया था। नेक्स्ट लेक्चर में sp2, sp3, sp3d संकरण आगे पढ़ते जाएंगे। 2-3 लेक्चर बनेंगे इसके। तो साथियों कंटिन्यू देखिए, सारे वीडियो देखिए, सिस्टमेटिक देखिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देखिए। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।